टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स को नेशन बिल्डर कहा जाता है और अगर उनका स्थान इस सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परंतु जिस तरीके से अगर हम बात करें, कोरोना काल रहा है या जो नीतियां आती नज़र आ रही हैं, उससे टीचर्स जो हैं वो परेशान हैं और उनके डिमांड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी ही रह जा रही हैं। यानी कि अदर में लटकी हुई डिमांड्स को लेकर टीचर्स जो हैं, हमने देखा कई बार अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन भी कर चुके हैं। और आज हमारे साथ अखिल भारतीय राष्ट्र शैक्षिक महासंघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं नरेश जी। नरेश जी से जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से मैंने बात की कि टीचर्स को नेशन बिल्डर कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एक बच्चे के लिए उसका पहला अगर कोई सिखाने वाला होता है, कोई उसका गुरु होता है, तो वो एक टीचर होता है। पर वही टीचर जो है अपनी समस्याओं को लेकर आज बहुत ज़्यादा परेशान है और ऊपर से कोरोना काल में जो समय रहा है टीचर्स के लिए वो बहुत मुश्किल रहा है। क्या कहेंगे? थैंक यू मैम। जैसे कि आपने बताया कि टीचर को एक नेशनल बिल्डर का दर्जा दिया गया है, तो मैं कहता हूं कि ये भाव हम सब के मन में होना चाहिए। अगर हमने किसी भी समाज को ऊपर उठाना है, किसी समाज को हमने अपलिफ्ट करना है, तो सबसे पहले वहाँ की जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नीतियाँ हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। और शिक्षा की जो नीतियाँ हैं वो सब इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टीचर ही, जो एक योद्धा की तरह, एक सिपाही की तरह जो खड़ा होता है, वो एक टीचर है। तो आज उसी सिलसिले में आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो आप इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमने यही बोलने का प्रयास किया है कि एक टीचर को हमें देखना ज़रूरी है कि अगर आपने एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है तो एक जो सिपाही है उसका भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और सिपाही जो है, यहाँ पर हम शिक्षक की बात करते हैं। हमारी पहला जो आज का पॉइंट था, मुद्दा था, वो एक एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो सरकार ने शुरू किया है। हम उस जो प्रोसेस है जो एक सरकार ने एक शुरू किया है, उसके बिल्कुल हम अच्छी तरह से उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब वही प्रोसेस पिछले 3 या 4 महीने से वो चल रहा है, लेकिन अब तक जो है एक भी टीचर या मास्टर की ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। पिछले 7 से 10 या 12 साल तक जो है टीचर एक ही जगह पे काम करता है। अगर आप 4 दिन पानी भी एक जगह पे रखो तो उसमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो टीचर को भी मैं कहता हूँ कि ये होना एक ज़रूरी एक प्रोसेस होना चाहिए कि एक टाइम बाउंड मैनर के तहत उसको ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर क्या है कि जो लोग अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं वो तो वहाँ पर अपना सिस्टम उनका चल रहा है, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में जो हमारे टीचर भाई बहन हैं वो जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा हमारा यही सरकार से, एलजी मोदी से यही कहना है कि इस प्रोसेस को जो है वो टाइम बाउंड मैनर के तहत उसको कंप्लीट किया जाए। जैसे कि ये प्रोसेस इन्होंने लेक्चर के लिए इंप्लीमेंट किया तो एक अच्छा रिजल्ट उसमें देखने को मिला। नंबर 2 जो हैं वो पे अनॉमलीज की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि यूटी बनने के बाद बहुत कुछ जो है ग्राउंड के स्तर पर हमें देखने को अच्छा मिल रहा है। लेकिन हमें ये भी उम्मीद थी, एक टीचर जो कम्युनिटी है उसको ये भी उम्मीद थी कि हमारी भी सैलरी जो है वो बाकी जो यूटीज़ हैं उनके बराबर की जाएंगी। हमारी सैलरी जो है आसपास पड़ोस के जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है, पंजाब, उसके बराबर नहीं है। तो यूटी का एक आप दिल्ली की एग्जांपल लीजिए, किसी और यूटी का आप एग्जांपल लीजिए, वहाँ पर एक टीचर का एक बहुत अच्छा स्तर है। तो उसको जो है फाइनेंशियली भी जो है एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। एक हमने यहाँ पर एक सरकार को एक सुझाव दिया है कि खासकर जो बॉर्डर एरिया है, हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो हम सरकार से, एलजी मोदी से ये हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरे बॉर्डर एरिया के सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाए। ये जो मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप बात करें कि बॉर्डर एरियाज़ की, यानी कि जो भी एलओसी से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ के स्कूल्स को जो है मॉडर्न स्कूल बनाने की ये तवज्जो पहले भी बहुत बार, यानी कि बहुत बार इस पर जो है बात हो चुकी है। हर बार बात होती है पर वो बात इम्प्लीमेंट जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पाती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो वहाँ के बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है और टीचर्स को शिक्षा देने में मुश्किल है। तो क्या मानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी है वो जो दिखाई जाती है वो उससे अलग है? देखो, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी हमारे प्रोग्राम और पॉलिसीज़ होते हैं वो ज़्यादातर जो हैं हमारे म्यूनसिपलिटी एरिया या सिटी की बात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत बॉर्डर एरिया में है। वहाँ पर क्या है कि जो पेरेंट्स वहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं, आए दिन आपने देखा तो गोलाबारी होती है, तो वो बच्चे कितने सफ़र करते हैं वहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कि सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम वो जो बॉर्डर के ऊपर जो हैं वो भी हमारे योद्धा हैं, तो उनको भी हमने एक क्वालिटी एजुकेशन देना है। अगर हमने बॉर्डर से माइग्रेशन को रोकना है, आए दिन माइग्रेशन होती रहती है, तो ये एक बड़ा
बड़ा अच्छा स्टेप है, ताकि पेरेंट्स को लगे कि हमारे बच्चों को जितने भी देर वो स्कूल में जा रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे मिल रही है। तो ये भी हमारा एक सुझाव है कि जितना भी बॉर्डर एरिया है उसके सभी स्कूलों को आप मॉडल स्कूल का दर्जा देकर वहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की एक उसमें एक अच्छा स्टेप उठाएं, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें। जी नरेश जी, मेरा एक और सवाल है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर बटा हुआ है, वहीं हम बात करें तो गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं सुविधाएं होने के बावजूद भी जो है सफ़र करते हैं, वहीं प्राइवेट टीचर्स जो हैं आज उनसे बेहतर सुविधाओं के साथ जी रहे हैं। क्या मानते हैं कि क्या सरकार जो है वो उसकी कमी रही है? क्योंकि प्राइवेट जो एक सेटअप रहा है उसमें जो है हर तरीके की सुविधा जो है मुहैया करवाई दी जाती है, पर वहीं गवर्नमेंट स्कूल के हालात या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के हालात जो हैं वो नहीं वैसे बन पाते। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप दिल्ली के स्कूलों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली के स्कूल आज से 5 साल कैसे थे, तो वहाँ पर आज दिल्ली के स्कूलों की हालत क्या है। एक जो है गरीब घर का बच्चा भी एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले रहा है। बाकी बात रही खासकर जो एजुकेशन में जो लोग आते हैं, मैं कहता हूँ कि उनकी बेसिक नीड्स तो पूरी होना ज़रूरी है। मैं एक अभी आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक योद्धा तभी अपनी अच्छी तरह से वो जंग लड़ पाएगा जब तक वो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होना ज़रूरी है। जैसे हमने पे की बात की, पे एनॉमलीज की बात की, तो वहाँ पर भी वही बात आती है कि वही जो एक आपका योद्धा तभी मजबूत होगा जब उसकी सारी ज़रूरत जो है, मिनिमम नीड्स जो हैं वो पूरी। अब यहाँ पर हमने एक और बात उठाई थी मेडिकल अलाउंस की। वहाँ पर मात्र 300 रुपया सरकार जो है मेडिकल अलाउंस दे रही है। तो ये भी एक बड़े हास्यास्पद बात है कि आप 300 रुपया एक महीने का एक फैमिली को दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं पर सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि आप तो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हो, हम भारत को एक विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, आगे आने वाला जो भारत है वो आने वाला जो होगा वो भारत का एक युग होगा। तो उन चीज़ों को अगर हमने अचीव करना है तो कहीं ना कहीं जो हमारे योद्धा हैं ग्राउंड के ऊपर हैं, तो उनका अपने ध्यान रखना पड़ेगा। यही अगर एक छोटी सी एग्जाम्पल हम एक मेडिकल अलाउंस के लिए, तो मात्र 300 रुपया जो है वो एक अलाउंस जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, टीचर्स को मिलता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी मतलब हमें तो इस कहना भी इस चीज़ का बड़ा वो अजीब लगता है कि एक 300 रुपये का आप जो है एक मात्र मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर कहें तो इनका ये कहना है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत जो है विश्व गुरु बनेगा और बाकी अगर देश की बात करें, बाकी देशों को जो है अपना जो ज्ञान मंत्र है वो बांटेगा, परंतु वहीं अगर टीचर्स की बात करें तो उनके जो हालात हैं वो इस तरीके के हैं कि क्या सच में भारत जो है विश्व गुरु बन पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, क्वालिटी की स्टैंडर्ड की बात हो रही है, वहीं अगर जब ऐसे हालातों की बात होती है, जब ज़मीनी स्तर की बात देखी जाए तो वहाँ पर हालात जो हैं वो बिल्कुल उलट नज़र आते हैं। अब क्या राय है आपकी? आप ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।